दोस्तों, समय था आज से कुछ 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। पृथ्वी के साथ एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आगे टकराता है, जिसने पृथ्वी के हर जगह आग की लपटें लग रही थी, जिसने पृथ्वी पर हर जगह कोहराम मचा के रख दिया था। और इनके टकराने से इतना रेडिएशन उत्पन्न हुआ कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर जीव, पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे। इस बड़ी सी घटना में पृथ्वी के 19% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से वजनी हर जीव जलकर राख हो चुका था। इस महाप्रलय में करोड़ों जीव मारे जा चुके थे। दोस्तों, यहाँ से डायनासोर का जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन इस महाप्रलय में कुछ छोटे छोटे जीव बच गए थे, और वो प्रजाति थी मैमल्स की। और आसान शब्दों में कहा जाए तो एक स्तनधारी जीव। इस महाप्रलय में ये छोटे छोटे जीव किसी भी तरह बच गए थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए ये छोटे छोटे जीव ने जमीन के अंदर ही अपना घर बना लिया था। जीवित रहने के लिए इन मैमल्स ने वो सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे समय बीतता गया, और अब धरती उन बड़े बड़े डायनासोर से पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। अब फिर धरती अपने पूरे रंग में आने लगी थी, और अब शुरुआत होती है एक नए जीवन की, एक नई दुनिया की। और फिर हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स समय के साथ साथ विकसित होने लगे थे, और ये आकार की तुलना में काफ़ी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति का उत्पन्न हुआ। उन प्रजातियों में कई सारे जीवों के हाथ, पैर, आँखें कुछ हमारी तरह ही थी। उनके शरीर में धीमे धीमे बदलाव हो रहा था, और वो विकसित हो रहे थे। और आज से कुछ 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्निकल प्लेट में कुछ हलचल पैदा होती है, और इसका नतीजा ये होता है कि धरती के दो बड़े भूभाग आपस में जुड़ गए थे, और इसके जुड़ने से आज हमारा इंडिया है। इस टकराव से एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ये वही पर्वत है जो दुनिया में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है। इस पर्वत के निर्माण से मौसम एकदम बदलने लगा, और पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने लगा था। और इस पर्वत से गिरने वाले बर्फ से कई बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ, और वही नदी आज हमें पीने का पानी प्रदान करती है। एलिगिनो इपॉक्स में आज से करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान एकदम से बढ़ने लगे, और जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर पैदा हुए जो खुले में रहना पसंद करते थे, और कुछ ऐसे भी जो मांसाहारी थे। मगर दोस्तों, अभी भी पृथ्वी में एक अंश की कमी थी, वो थे हम इंसान। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक अलग ही रूप में आ चुकी थी। फिर आज से करीब 40 लाख वर्ष साल पहले एक बार पृथ्वी में फिर हलचल पैदा हुई, और इससे अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े पर्वतों के निर्माण यहाँ आने वाली मौसमी हवा के लिए एक अवरुद्ध बनकर खड़े हो गए थे, और इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था, और यहाँ पर अब बारिश आनी भी बंद हो गई थी। और यहाँ पर रह रहे थे एप्स, जो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते थे। इसको हम पेरेलापिथिकोस के नाम से भी जाने जाते। यहाँ पर इनको भरपूर खाना मिल जाता था, लेकिन ये पेड़ पे ही रहते थे। पेड़ पे रहने के बावजूद ये पेड़ पर कूद नहीं सकते थे। ये पेड़ पे कुछ हमारी तरह ही चलते थे, जिस तरह आज हम चलते हैं पेड़ पे। आगे चल के इनमें विकास हुआ, और इस प्रजाति में गोरिल्ला और चिंपांजी और कुछ कुछ हमारी तरह दिखने वाली प्रजातियों का निर्माण हुआ। ये सब
पूर्व अफ्रीका में फैले हुए थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न आने के कारण जंगल पूरी तरह सूख गया था। अब खाने की तलाश में इन एप्स ने जमीन पर अपना पहला कदम रखा। ये थे अर्थपिथिकर रेमेनियस, हमारे पूर्वज। आज हम इन्हीं से विकसित होकर इंसान बने हैं। अब ये जमीन पर आ चुके थे। इनकी शक्ल कुछ हद तक हमसे मिलती थी और इनका दिमाग एक एप्पल जितना बड़ा था और इनके पास हमारे जैसे ही दांत थे। ये कुछ 4 फीट तक लंबे हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों में चलने के सक्षम होने लगे थे और इसी कारण इनकी ऊर्जा भी कम खत्म हो रही थी और 2 पैरों पर चलने के कारण इनको अपना शिकार दूर दूर तक देख सकते थे। साथ ही साथ इनका दिमाग भी काफ़ी हद तक विकसित हो रहा था। समय बीतता गया और विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। आज से करीब 23 लाख साल पहले इनका दिमाग काफ़ी हद तक विकसित हो चुका था और इन्होंने पहली बार पत्थर को अपना हथियार बना के इस्तेमाल किया। इन प्रजाति का नाम था होलो हेबिलियस। कुछ सालों के विकास के बाद अब ये शिकार के लिए आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। अब इन्होंने झुंड में ही अपना शिकार करने लगे थे। इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जीवों के मामले में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे और होमो इरेक्टस की पहली ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने पहली बार आग का इस्तेमाल किया। ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद ही खास थी। इन आग का इस्तेमाल ये ठंड से बचने के लिए करते थे और अब ये अंधेरे में भी इन आग की मदद से शिकार करते थे। अब इन्होंने आग में मांस पकाना खाना भी चालू कर दिया था और अब ये साथ ही साथ रहने लगे थे, जिसके चलते अब परिवारों का निर्माण भी होने लगा था। आग पे मांस पकाने के खाने के कारण इनकी ऊर्जा भी कम खत्म होती थी, जिसके कारण इनकी ऊर्जा उनके दिमाग में ही खर्च होने लगी और उनका दिमाग काफ़ी हद तक बड़ा होने लगा। हमारे ये पूर्वज अन्य जीवों से काफ़ी बुद्धिमान थे। पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने के लिए वाले पहले जीव थे। लाखों साल बीतने के बाद कुछ आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। अब ये अलग अलग आवाज़ निकालने लगे थे, यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिनके जरिए अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने लगी थी। यह इनका आखिरी विकास था, जिनके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा ये अस्तित्व यानी कि होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया था। अब हम अन्य जीवों के मुकाबले काफ़ी बुद्धिमान थे। हमारे पास नुकीले हथियार थे। अब हम बात भी कर सकते थे। अब हम कहीं भी आ जा सकते थे और अब हम अलग अलग महाद्वीपों पे अपना निवास करने लगे। आज से करीब 50 वर्ष पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया और धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। पेट पालने के लिए हमने खेती शुरू की और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपना घर बसा लिया और धीरे धीरे आज हमने काफ़ी विकसित कर लिया है। इतनी बड़ी चुनौतियों के बाद हम इंसान आज के अपने अस्तित्व में आए हैं। आज हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि आज हम सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद तक भी पहुंच चुके हैं और विज्ञान की मदद से हम दूसरी दुनिया की भी खोज कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जैसा बुद्धिमान जीव और कोई नहीं। आज ऐसा समय आ चुका है कि सुबह की वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंखें भी नहीं खुलती। कुछ लोग तो इंटरनेट के बगैर एक दिन भी नहीं निकाल पाते। आप टेक्नोलॉजी का असर खुद ही देख सकते हैं। आज हम 6.5 करोड़ साल पीछे की बात कर रहे हैं। आज हमें पता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम ब्रह्मांड के कई सारे रहस्य जानते हैं और आगे भी टेक्नोलॉजी का विकास ही प्रक्रिया लगातार चली रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राघव।
तो कैसा लगा आज का हमारा ये सफ़र कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में पड़े बेकार से घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा।